श्री राम। सुलोचना जी पहले रावण के पास गई। रावण वही अभिमान में था। उन्होंने सब सुलोचना ने कहानी बताई कि मेरे पति का धड़ श्री राम जी के पास है और मेरे पास में एक भुजा आई हुई है और जो शरीर है वो मैदान में पड़ा हुआ है। इन सब को आप अगर मंगवा दे तो मैं सती हो जाऊं। आगे की कहानी, रावण ने फिर वही गर्व वाला बोला, पर जो सुलोचना को नहीं भाया। आगे फिर अपने सासू के पास आई। तुरत ही उठी सुलोचन रामा, गई मयत न पासिया रामा। पद गही रोवत सकल कही रामा, प्रगट शोक इतिहासिया रामा। सुलोचना तुरंत उठी और मंदोदरी के पास गई। शोक की समस्त कथा को कहकर वह उसके पैर पकड़कर रोने लगी। आदि ते सब कथा बखानी, सुनि सुनि रोवती रावण रानी। कह निज पति भुज लिखनी बहोरी, राम लखन महिमा नहीं थोरी। उसने आरंभ में से सब कथा कही। उसे सुन सुनकर रावण की रानी रो रही है। फिर उसने अपने पति की भुजा द्वारा लिखी हुई श्री राम लक्ष्मण की बड़ी महिमा को कहा। कहो बहुरी दस कंदर क्रोधा, मुए विडम्बन कीन शिवोधा। सुनि जिन पुत्र बधू की बानी, बोली दुखित मंदोदरी रानी। फिर रावण को क्रोध करना, मृतकों की निंदा करके सांत्वना देना कहा। अपनी पुत्र वधू की वाणी सुनकर रानी दुखी होकर बोली, कहु सो मानहु सत्य सयानी, सुनी जो नारद मुनि की बानी। पाछिल बात भई सब साची, अनुभव की नए कहु बाची। हे सयानी, मैंने नारद मुनि की वाणी सुनी है, उसे कहती हूँ सो सत्य मानना। पिछली सभी बातें सत्य हुई हैं, अनुभव किया है, एक भी नहीं बची। अगली कथा समास समेता, सुनहु पुत्री ऋषि वर्णउ जेता। अब पुत्री परिहरि सब शोका, पति संग भेगी साध परलोका। हे पुत्री, आगे की कथा जैसी ऋषि ने वर्णन की है सो संक्षेप में सुनो। अब समस्त शोक को छोड़कर पति के साथ जलकर परलोक को साध लो। जाहु राम पर पति सिर लागी, तजी सकोच आनी सिर मांगी। आजु न होए लाज तो भूषण, समयहीन गुणत गनियवन दूषण। तुम पति के शीश के लिए श्री राम जी के पास जाओ, संकोच छोड़कर उसे मांग क्यों नहीं लाती। आज तुम्हें लाज का भूषण नहीं है, क्योंकि कुसुमय में गुण और दोष नहीं गिने जाते। है पुनि ससुर विभीषण तोरा, बालिकन बालक सम मोरा।
एक नारी व्रत रघुवर केरा, लखन सुजस तुम सुनऊ घनेरा। फिर वहाँ तुम्हारे ससुर विभीषण हैं, अंगद मेरे पुत्र के समान है, श्री रघुनाथ जी एक नारी व्रत हैं, श्री लक्ष्मण जी की सुंदर कीर्ति तो तुमने सुनी ही है। जामवंत मंत्री सुग्रीवा, द्विदमयंद महाबल शिवा, जानहु ब्रह्मचर्य हनुमंता, शिव स्वरूप भौहर भगवंता। जामवंत सुग्रीव द्विदमयंद मंत्री हैं और महाबल की सीमा है। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, उन्हें शिव स्वरूप और संसार में से छुड़ाने वाले भगवान जानो। सदा नीति रस राम नरेशा, तहाँ जात कहू कवन कलेशा। महाराज रामचंद्र जी सदैव नीतिज्ञ हैं, जो कहो वहाँ जाने में कौन सा क्लेश है। विदित तोर पति भुज लिखित रामा, लक्ष्मण राम प्रभाव सिया रामा। मैं हूँ ऋषि भाषित कहो रामा, अब विलंब जनि लाओ सिया रामा। अपने पति की भुजा द्वारा लिखा हुआ श्री राम लक्ष्मण का प्रभाव तुम्हें मालूम ही है। मैंने भी ऋषि की कही हुई कथा कही, अब देर मत लगाओ। सुनत सासु मुख से हित वाणी, जाहु राम पहियस जिय जानी। बार बार चरणन सिर नाई, चली जहाँ लक्ष्मण रघुराई। सास के मुख से हितकारी वाणी सुनकर सुलोचना ने विचारा कि मैं राम जी के पास जाऊं। बारंबार मंदोदरी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम लक्ष्मण जी के पास चले। देखा कटक भालू कपि केरा, सिंधु सुबेल महीधर घेरा। उमग्यो मनहु महोदधि दूसर, हरित पीत कपि धूमर धूसर। उसने रीछ वानरों की सेना को देखा, जो कि समुद्र और सुबेल पर्वत को घेरे हुए हैं। ऐसा लगता है मानो दूसरा समुद्र उमड़ आया है। सेना में हरे पीले धूसर और भूरे बानर हैं। पैठत कटक अति ही सकुचाई, नव नारी जनु पर धर जाई। आगे जाई देखी रघुवीरा, छवि में श्यामल गौर शरीरा। वह सेना में घुसते हुए अत्यंत सकुचाती है, मानो नई स्त्री दूसरे के घर आई हो। उसने आगे आकर शोभा युक्त श्याम और गौर वर्ण वाले श्री राम लक्ष्मण जी को देखा। सभा मध्य महोत अधमोचन, सभा मध्य सहोत अधमोचन। कीन्हु सफल निरिखि निज लोचन, करत दंडवत सिर धरि धरणी। तिहि कर चरित विभीषण बरनी। पापों के नाशन श्री राम जी सभा के बीच में शोभित हैं। उन्हें देखकर अपने नेत्र सफल किए। वह पृथ्वी पर मस्तक रखकर प्रणाम कर रही है। उसका चरित्र विभीषण ने कहा, पुत्र वधू 10 कंधर केरी, बड़ी अतिव्रता जानू प्रभु हेरी।
मेघनाद की नारी सुशीला, असी गति तव विरोध प्रणशीला। यह रावण की पतोहू है, बड़ी प्रतिवता जानकर उसे प्रभु ने देखा। यह मेघनाद की सुशील स्त्री है, आपके विरोध के कौतुक से इसकी यह दशा हुई है। करत प्रणाम प्रेम नहीं थोरे, करुण वचन कहित कर जोरे। सुलोचना बड़े प्रेम से प्रणाम कर रही हैं। वह हाथ जोड़कर करुण वचन बोली। मृतक जानी पति भुजहि तब रामा, लिखी समुझाई मोहि सिया रामा। महाराज रघु वंश मणि रामा, याचन आई तो ही सिया रामा। जब मैंने पति को मृत जाना तो उनकी भुजा ने मुझे आपकी महिमा लिखकर समझाई। हे रघुवंशमणि महाराज, हे रघुवंशमणि महाराज राम जी, मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। पर से चरण कर प्रेम पूरण, प्रणत पाल खरारी के, जीनमत शंकर शेष सुरमुनि, धरणी भंजन भारी के। प्रभु जानि सो विनती सुलोचना, कहत करि विनती धनी। जय शोक हरण कृपालु जय जय, जयति जय रघुकुल मणि। पृथ्वी का भार उतारने वाले, कृपा के समुद्र और खर के शत्रु श्री राम जी ने के चरण सुलोचना ने प्रेम से पूर्ण होकर स्पर्श किए, जिनको शंकर जी, शेष जी तथा मुनिगण प्रणाम करते हैं। उन प्रभु को पहचान कर सुलोचना विनती करने लगी कि हे शोक को दूर करने वाले दयालु रघुवंश में श्रेष्ठ राम जी, आपकी जय हो, जय हो। तब शरण नहीं आई जन सुखराई, रघुराई करुणा सागर। पति मस्तक पाऊ संग, जरि जाऊ सिर पाऊ सौभागर। पति मम तनु त्यागी, अति बड़ भागी। अनुरागी जिन मुक्ति लही, ममता की मितासु वरणु आसु। अचल जंग पंक्ति रही, जग पंक्ति रही। हे दया के समुद्र, भक्तों को आनंद देने वाले रघुनाथ, श्री रघुनाथ जी, मैं आपकी शरण में आई हूँ। हे शोभा के धाम, जो पति का मस्तक मुझे मिल जाए तो मैं उनके साथ ही जल जाऊं। इससे मुझे शीश दे दिया जाए। मेरे पति ने शरीर त्याग दिया। वे बड़े भाग्यशाली व प्रेमी थे जिन्होंने मुक्ति पाई। उनके प्रेम को मैं कैसे वर्णन करूं, जिनकी अचल कीर्ति संसार में व्याप्त है। जय श्री राम। यह विधि पद पंकज से व्यारमा, अज सिर नमी दो कर जोरी रही। सुनि पंकज लोचन बचन सुलोचन, लोचन ते जलधार बही। इस प्रकार लक्ष्मी व ब्रह्मा द्वारा सेवित श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर और हाथ जोड़कर सुलोचना खड़ी रह गई। तब उसके वचन सुनकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी के नेत्रों से जलधारा बहने लगी। अस प्रभु दीन बंधु हरि रामा, कारण रहित दयाल सिया रामा। तुलसीदास सठ ताहि भजु रामा,
छाड़ी कपट जंजाल सिया राम। ऐसे स्वामी रामचंद्र जी दिनों के हितैषी और बिना कारण के दयालु हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि रे सठ कपट जंजाल को छोड़कर उन्हें भजो। तुम अंतर्यामी भगवाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना। करुणा वचन सुनत रघुबीरा, पुलक रोम भय शिथिल शरीरा। सुलोचना बोली, हे भगवान, आप अंतर्यामी हैं, आपकी आदि मध्य और अंत नहीं है। ऐसे समय मेरे ऐसे दुख भरे वचन सुनकर रघुनाथ जी पुलकित होकर रोमांचित हो गए और शरीर शिथिल हो गया। देहु जियाई तोर पति आजू, करु बसी लंका कल्प सतराजू। छाड़ी सोच अब मन हर साहू, तुरत भवन अपने फिर जाहूं। वे बोले, मैं आज तेरे पति को जिला दूं, तुम सैकड़ों कल्पों तक लंका का राज्य करो, शोक छोड़कर मन में प्रसन्न हो जाओ, तुरंत ही अपने घर लौट जाओ। सुनियसि सत्य सिंधु की वाणी, मन मह वनचर अति अभिमानी। कही न सकत कछु प्रभु रुख देखी, कहा करब करतार विषेखी। सत्य प्रतिज्ञ प्रभु की ऐसी वाणी सुनकर वानरों ने मन में बड़ा भय माना। वे प्रभु का रूप देखकर कुछ कह नहीं सकते। विचारते हैं कि देखे विधाता क्या विशेष कौतुक करता है। सब देवन कर सोच न जाई, जो करी कृपा राम ही जाई। यदि श्री राम जी कृपा करके इसे जिला देंगे तो सब देवताओं का सोच नहीं जाएगा। राज्य विभीषण लंक कर रामा, केहि विधि करी है जाय सिया रामा। समुझ बैर घन नाद जब रामा, गहहि सरासन धाय सिया रामा। विभीषण जाकर लंका का राज्य किस भांति करेंगे, जबकि बैर को स्मरण करके मेघनाद धनुष लेकर दौड़ेगा। मुख रुख देखी कपिन भय माना, प्रणत पाल भगवंत सुजाना। देखी बहुत रघुवर कर छोहु, विनय करती दस कंध पतोहु। प्रभु की कृपालु मुद्रा देखकर वानरों ने मन में भय माना, क्योंकि सुजान भगवान शरणागत के रक्षक हैं। श्री रघुनाथ जी की अत्यंत दया देखकर रावण की पुत्र वधू सुलोचना विनय करने लगी। तुम उदार सब देवे लायक, करुणामय देखे रघुनायक। हमहु विचारी दीख मन माही, जीवन ते स्मरण सराही। हे रघुनाथ जी, आप उदार हैं और सब कुछ देने में समर्थ हैं। आपको अत्यंत दयानिधि देखा है। मैंने भी मन में विचार कर देख लिया है कि ऐसे जीने से मरना ही भला है। भुजबल जीती लोक बस कीने, 14 भुवन भोग कर लीने। रण तीरथ याचक बड़ चीना,
प्राण सूधन लक्ष्मण कह दीन्हा। भुजाओं के बल से जीतकर सब लोगों को वश में कर लिया और 14 भुवनों के सुखों को भोगा। युद्ध रूपी तीर्थ के महान याचक लक्ष्मण जी को पहचान कर प्राण रूपी उत्तम धन दान में दे दिया। अब न उचित पति दये उपहारा, तही पर अधिक सुदर्श तुम्हारा। हमहु जाई मरब सत साधी, मिलब तुम्हि जस मिलत समाधि। अब यह उचित नहीं है कि पुरस्कार में पति को फेर लूं, क्योंकि सबसे अधिक लाभ तो अब आपका दर्शन ही है। मैं भी जाकर अब सत्य साधन करके मरूंगी और आपसे उसी प्रकार मिलूंगी जिस प्रकार योगी जन मिलते हैं। जय श्री राम।